वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ अहम टॉपिक्स पर नजर मारेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि आने वाले वक्त में सेफमून बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा। इनमें से एक न्यूज़ जो मार्केट में आ रही है वो ये कि सेफमून का बड़ी एक्सचेंज पर लिस्ट होना, और उनमें से एक एक्सचेंज का नाम कॉइनबेस है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेफमून बहुत सी एक्सचेंजेस पर पहले से तो मौजूद है, लेकिन अब तक किसी मेजर या बड़ी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं रहेगा, और इसकी वजह यह है कि कॉइनबेस, जो कि इस वक्त बड़ी एक्सचेंज में एक मानी जाती है, इसने अपनी पॉलिसी में चेंजेस की हैं। अगर आपने नोट किया हो कि बड़ी एक्सचेंजेस जैसा कि बाइनांस या कॉइनबेस, इस तरह की बड़ी एक्सचेंजेस आपस में कंपेटिटर होती हैं, और अगर आप कॉइनबेस पर BNB कॉइन खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि कॉइनबेस इस कॉइन को ऑफर ही नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही अगर आप बाइनांस पर कॉइनबेस का अपना कोई टोकन खरीदना चाहेंगे तो वो भी नहीं खरीद सकेंगे। वो इसलिए कि बाइनांस इन कॉइन को ऑफर ही नहीं करेगा जो कॉइनबेस की मलकियत हो, और इसकी वजह सीधी सी है, यानी बिजनेस इंटरेस्ट। लेकिन पिछले दिनों एक बड़ी खबर सुनने में आई है जिससे उम्मीद की जा रही है कि सेफमून अब कॉइनबेस पर भी अवेलेबल होगा, और इसकी वजह यह है कि कॉइनबेस ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है। एक ट्वीट में कॉइनबेस ने बताया है कि अब आप कॉइनबेस वॉलेट से हजारों टोकन खरीद सकते हैं, क्योंकि कॉइनबेस अब अवेलांच और BNB चेन को भी अपने वॉलेट में ऐड करने जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि सेफमून बाइनांस स्मार्ट चेन पर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेफमून इनडायरेक्टली लाखों लोगों की एक्सेस में होगा। और ये लाखों लोग कितने हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कॉइनबेस के यूजर्स की तादाद 100 मिलियन से ज़्यादा है, और यकीनन इससे सेफमून की प्राइस को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। और दूसरा, सेफमून की पब्लिसिटी भी होगी और लोग इसके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जान सकेंगे। अब अगर सेफमून टोकन ऐसी एक्सचेंज में ऐड हो जाए जो कि फॉर्च्यून 500 में आती हो तो क्या ही बात है, यानी दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी जो बिजनेस के लिहाज से 437वें नंबर पर आती है। दोस्तों, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में मदद देते हैं, और अगर इस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी स्ट्रांग होगी तो इसके आने वाले चैलेंजेस बड़े आराम से रिजॉल्व हो जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में मार्केट बेरिश रेट है और हर एक टोकन और कॉइन की प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सेफमून टोकन ही है जो अपनी जगह पर खड़ा है। बल्कि पिछले वीक में इसकी प्राइस में काफ़ी इंप्रूव भी आया है, और वो तमाम डिप्स जो कि एक फडर की वजह से हमें देखने को मिले थे वो सब के सब रिकवर हो चुके हैं। और जिन लोगों ने कॉफ़ी ज़िला जैसे फजूल लोगों की बातों में आकर अपने कॉइन सेल किए थे वो यकीनन अब पछता रहे होंगे, और जिन्होंने इस डिप को ख़रीदा होगा वो फ़ायदे में रह गए। इसीलिए दोस्तों, कोई भी ट्रेड करने से पहले हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि ये कोई स्कैम ना हो, वरना इमोशनली या पैनिक में लिए हुए डिसीजन हमेशा गलत साबित होते हैं। दोस्तों, सेफमून के बारे में एक खबर ये भी है कि हो सकता है सितंबर में या इसके एंड तक सेफमून की प्राइस 100% से ज़्यादा हो जाए, और इसकी दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। एक तो ये कि सेफमून की एक्सचेंज जिस पर काम बहुत तेज़ी से जारी है, और दूसरा सेफमून कार्ड। सेफमून कार्ड की बात करें तो सेफमून टीम की तरफ से इसका टाइम स्लॉट तकरीबन Q2 दिया गया था, और टीम अब भी इस बात पर कायम है, यानी जून के महीने में किसी भी वक्त सेफमून कार्ड हमारे पास होगा, जिसमें हम ना सिर्फ सेफमून टोकन को इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग कर सकते हैं, बल्कि अवेलेबल दूसरे कॉइन्स भी जैसा कि इथेरियम या BNB हो गए, इन कॉइन के जरिए भी आप सेफमून कार्ड के जरिए शॉपिंग कर सकेंगे। ये कार्ड ना सिर्फ तमाम सिक्योरिटी के साथ लॉन्च किया जाएगा, बल्कि इसकी कंपैटिबिलिटी गूगल पे के साथ होगी। अब अगर ये कार्ड मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो फिर एक्सपर्ट्स की प्राइस प्रेडिक्शन ठीक साबित हो सकती है। और हाँ, एक और भी बात, सेफमून के CEO जॉन कैरोडी ने इस बात का ऐलान किया था कि सेफमून की टीम 2 वीक्स लॉन्ग क्रिप्टोपिया नामक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगी, जो कि 26 मई को स्टार्ट हो चुकी है। ये कॉन्फ्रेंस वेब 3.0 में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और इसका मकसद वेब 3.0 के आने वाले गेम चेंजिंग फीचर्स को आवाम को बताना है। ये इवेंट होता भी यूटा में है, जहां सेफमून का अपना हेडक्वार्टर है, और फिर सेफमून का नए पार्टनर से मिलना और अपने प्रोजेक्ट को दूसरे लोगों को बताना सेफमून के ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरी नज़र में सेफमून की सक्सेस का सफ़र शुरू हो चुका है,
और अगर सेफ मून आर्मी ऐसे ही इस प्रोजेक्ट पर लगी रही और सेफ मून के प्रोजेक्ट एक एक करके मार्केट में आते गए तो यकीन करें इसकी कामयाबी को पर नहीं बल्कि जेट इंजन लग जाएगा। आप सेफ मून के इस एनालिसिस के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।